अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन खिदमत हाज़िर है। मैं आपको हेपाटाइटिस के बारे में बता रही हूँ, जो कि ये बहुत आम बीमारी हो गई है। हर किसी के देखें मुल्क में, शहर में ये बीमारी जो है बहुत सुनने में आती है कि जरासीम से हेपाटाइटिस लग जाती है या जिगर की ख़राबी की वजह से किसी को लग जाती है। और ये बीमारी ख़ास तौर पे जरासीम से नहीं लगती, बल्कि ये हेपाटाइटिस जिगर जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को ये बीमारी लगती है हेपाटाइटिस की। हेपाटाइटिस दो किस्म का होता है, जो कि काला यरकान और पीला यरकान। ये हेपाटाइटिस की ये अलामत है, जो कि ये काला यरकान जो इंसान का चेहरे पे काला कालिश आ जाती है और काली पोटियाँ आती हैं और ब्लैक जो है वो उल्टियाँ आती हैं। जो खून जो है वो अंदर से इंसान के जो निकलता है, और किसी के नाक में से खून आता है, इसको भी हेपाटाइटिस की अलामत कहते हैं। और ये हेपा का मतलब है जिगर की खराबी, और टाइटिस का मतलब है कि सोजिश, यानी कि हेपा का मतलब है जिगर और टाइटिस का मतलब है सोजिश, यानी कि जिगर के अंदर जब सोजिश आ जाती है तो उसकी वजह से इंसान को जो है आपका लीवर जो काम नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से ये उल्टियाँ और मोशन, काली पोटी और कमज़ोरी और जिगर का खासमा ना करना, और ये सब अलामतें जो है वो हेपाटाइटिस कहलाता है। मैं आपको ये आसान नुस्खा बता रही हूँ, जो कि हेपाटाइटिस के बारे में है। आप दवाई जो लेते हैं वो भी आप लें, मगर जो मेरा ये नुस्खा है आप ये यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी और आपको ताकत भी आएगी। और हेपाटाइटिस के जो आपके जो इसमें जिगर में जो आपके सोजिश है, जो ख़राबी है, वो आपको ये जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ ये बहुत आसान है। और ये आपको आसानी से अपने घर में ये चीज़ें मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेपाटाइटिस के मरीज़ इस्तेमाल करें, उनको ताकत भी मिलेगी और उनको फ़ायदा बहुत होगा। ये देखिए नाज़रीन, आपको ये मेरा दिख रहा होगा, ये है ऑरेंज का जूस। ऑरेंज का जूस जो है ये देखें आप, फ्रूट है ये, और इसका आप जूस निकाल लें। और ये तो सब जानते हैं कि ऑरेंज जूस कितना फ़ायदेमंद है। ऑरेंज जूस लेने हैं आपने आधा गिलास, और ये देखें गाजर है, ये गाजर को भी आपने आधा गिलास का जूस इसका निकाल लेना है। इसका भी आपने आधा गिलास जूस लेना है। ठीक है, आपने जब गाजर का जूस आधा गिलास लिया, ऑरेंज जूस का आधा गिलास लिया, इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो एक गिलास बन जाएगा। ये देखें नाजरीन, ये मुलट्ठी है, इस मुलट्ठी को भी आपने पाउडर बना लेना है। ये देखें, ये मुलट्ठी है, इसका आपने पाउडर बना लेना है। इसको जब आपने, ये मुलट्ठी जो है आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी आसानी से, हर पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी मुलट्ठी, जो हम पान में भी डालते हैं। जो पान वाले होते हैं पान में इस्तेमाल करते हैं ये मुलट्ठी, और ये बहुत फ़ायदेमंद है ये, और भी बहुत इसके फ़ायदे हैं। और ये मुलट्ठी के गला ख़राब हो वो भी एक चूस सकता है, उससे गला भी ठीक हो जाता है। और ये मुलट्ठी की आपने क्या करना है, ये आधा चम्मच इस जूस के अंदर डालना है। आधा चम्मच जब पाउडर बन जाएगा इसका, आपने मुलट्ठी का इस जूस, दोनों जूस को मिला के आपने जब एक गिलास बन जाएगा तो मुलट्ठी का आधा चम्मच उसमें आपने हल करना है, अच्छी तरह हल करके आपने ये जूस मरीज़ को देना है। ये मरीज़ दिन में 2 दफ़ा ले सकता है, और मरीज़ को देखना कितनी ताकत आएगी उसको, और उसका जिगर जो है बहुत उसका अच्छी तरह से काम करने लग जाएगा, खाना भी हज़म होगा उसको, और उसके जिस्म के अंदर जो गर्मी होती है, जो पीलापन आ जाता है, ये गर्मी की हो जाती है जिगर के अंदर, तो ये उसको जूस जो है, ये दोनों जूस देखो ठंडे होते हैं, और ये मुलट्ठी जो ये भी ठंडी है, ये जब इसमें मिक्स हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला देखना जिगर की ख़राबी उनकी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दवाई के साथ साथ ये आप अगर जूस लेंगे तो उनको ताकत जो है वो बहुत मिलेगी, और उनका जो जिगर का काम करना है, अपना खाना हज़म करना है, और जिगर के अंदर जो सोजिश है वो ये ख़त्म करेगा जूस। और ये मरीज़ 2 टाइम जूस पी सकता है। जो ज़्यादा हद तक पहुंच जाते हैं, जैसे काली पोटियाँ आने लग जाती हैं, काले मोशन आते हैं, और ब्लैक जो है वो उल्टी भी आती है, कै आती है, और ये मरीज़ जो है उसके उसको ये उसका दिल ख़राब नहीं करेगा ये जूस, ये पिएगा तो उसको देखना कितना अच्छा लगेगा, और उसको बहुत फ़ायदेमंद होगा, और कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी इस जूस पीने से। तो यह मरीज़ को दें जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, उनको ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ। आप खुद भी जो अल्लाह खुदा न खास्ता इस बीमारी में मुब्तला है वो ये जूस पिएँ, और दूसरों को भी इस नुस्खे के बारे में बताएं, तो इंशाल्लाह ताला उनको बहुत फ़ायदा होगा। आप ये बहुत अच्छा करते हैं, दूसरों को बताते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, और
मैं सुन पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे जो इलाज है, जो मैं बता रही हूँ, उस नुस्खों से आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप खुद भी जीना सीख जाएंगे और अपने डॉक्टर भी खुद बन जाएंगे। जब ये मेरे नुस्खे आप इस्तेमाल करेंगे, आप खुद अपने आप को समझेंगे कि हम डॉक्टर हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने से खुद आप करेंगे कि हम डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हम तो खुद घर में डॉक्टर हैं। आप ये देखें, घर के नुस्खे मैं आपको बताती हूँ जो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आती ख़रीदने में या लाने में। तो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप में ये करके देखें। आप, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।